नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिबेट 360 में आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है, जहां राहुल गांधी पर आज हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे। लेकिन राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम राहुल गांधी का बिहार चुनाव में सरेंडर साबित हुआ, क्योंकि ईवीएम और वोट चोरी पर जो राहुल गांधी दूसरों को फंसा रहे थे वो खुद फंस चुके हैं। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे आखिर क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा। मेरे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं और सौरभ से जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर क्या है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का जो है सुजली जिसे कहते हैं, सुजली बम भी नहीं साबित हुआ, वो क्या उसका सच है। लेकिन सबके बीच में एक बड़ा सवाल जो है कि राहुल गांधी की टाइमिंग जो है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी 5 नवंबर को पहुंचे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ने। 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। इस हाइड्रोजन बम के क्या फायदे होंगे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के ऊपर ये हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे या खुद के बचाव के लिए हाइड्रोजन बम रख रहे हैं कि 14 नवंबर को यही हाइड्रोजन बम ला करके कहेंगे कि वोट चोरी हुआ इसलिए हम हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला भी मैटर आपको दिखाएंगे और क्या कुछ हुआ है वो भी बताएंगे। सौरभ, इस पूरे प्रकरण पर आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम का क्या करना चाह रहे हैं। मानस जी, देखिए, आपने शुरुआत की थी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं गए। मैं तो यही कहता हूँ, मत जाते सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते। कोर्ट वोट तो खैर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोल रहा है वो कोर्ट क्यों ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है, आपने बता ही दिया कि मैं कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करने की कोशिश है। 7 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग का इन्होंने, साहब माफ कीजिएगा, 5 तारीख को आज हाइड्रोजन बम कहते हैं फेंक दिया। दूसरा, आपने कहा कि हाइड्रोजन बम किस पर असर करेगा, क्या 14 तारीख को जो पार्टी है वो ध्वस्त होने जा रही है उसको पहले ही इन्होंने कर दिया, तो जाहिर सी बात, मीडिया रिपोर्ट करेगा, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अब मानस जी, ये हाइड्रोजन बम आज आपके दर्शक देख रहे हैं ना, अब इस हाइड्रोजन बम को मैं चाहूंगा अधिक से अधिक शेयर कर दें, बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचे। रीजन ये है कि बिहार के हर व्यक्ति तक अगर ये हाइड्रोजन बम पहुंच गया तो 14 तारीख को जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भैया कुछ सीटें आ जाएंगी, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बम बात कर मानस जी, ये सुतली बम भी नहीं, ये 5 तारीख को फूटा है ना, 7 को चुनाव है, इसका धुआं इतना भी नहीं उठेगा, इतना भी नहीं उठेगा कि वो नजर आए। मैं एकदम सत्यता कह रहा हूं, सत्यता कह रहा हूं। ये हाइड्रोजन बम नहीं, सुतली बम भी नहीं है। सुतली बम भी जब फूटता है तो थोड़ा आवाज करता है और वो करता है। दूसरी बात, आपने कहा था कि कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि भैया नहीं जाएंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कई बार माफी मांगी है, इस तरह के ड्रामे किए हैं। बिहार की रैलियों में इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों से आज बोल दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी से विदेशों से लोग आ रहे थे हमारे समय में। अरे भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का आपके समय में क्या हाल था, उसको रिसर्च कीजिए। मुझे लगता है कि दर्शक नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी 1947 से 2010 तक किसी अस्तित्व में नहीं थी, एक खंडहर का रूप थी। 2010 में एनडीए की सरकार जब वहां पर थी, जंगल राज खत्म हुआ था, तब जाकर वहां पर जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की अच्छे से स्थापना की गई, पुनर्निर्माण जिसको कहते हैं, पुनर्निर्माण कराया गया। ये बहुत लोगों ने देखा होगा, नालंदा 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 राहुल गांधी बोलते थे। और 2014 से 2024 तक विदेशों से लोग आ रहे हैं। 2014 से पहले एक भी विदेशी छात्रों का इस तरह से तो नहीं, जिस तरह से कहते थे लाइन लगा दी। दूसरी बात, तमाम बातें राहुल गांधी झूठ बोलते आए हैं रैलियों में। और आज का जो एटम बम था, ये दरअसल पहले ही फोड़ा जाना था। आपको याद होगा, आपके पास भी प्रेस मीट आई थी
हमारे पास भी विज्ञप्ति आई थी उस समय, कुछ ऐसा ही वर्बली बोला गया था कांग्रेस के लोगों द्वारा कि हाइड्रोजन बम फूटे, हाइड्रोजन बम फूटे, ठीक है। तो कहते हैं साहब, और ये भी समझा रहे थे अंतर कि आपका ये एटम बम यानी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम में अंतर क्या होता है, तमाम चीजें कह रहे थे। ये पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं, मैं एक्चुअल में इसी चीज को एक कहना चाहता कि राहुल गांधी ये जो 5 तारीख का क्या हासिल क्या करना चाह रहे थे कि 5 तारीख को परमाणु के आखिरी वक्त में क्या होता है कि जनता के जो विधायक जो लोग होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो जनता से फेस टू फेस जाके मुलाकात करते हैं, मतलब कोई रैली नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आखिर में 2 दिन तक चुनाव प्रचार बंद, जैसे 48 घंटे चुनाव प्रचार बंद किया जाता है कि भैया चुनाव प्रचार नहीं दिया जाएगा, तो कैंडिडेट क्या करते हैं, घर घर जाके मिलते हैं। एक मिनट मानस जी, ये एरा अलग है, ये बहुत चालाक पार्टी है। कांग्रेस ने ये पूरा आईटी सेल का डॉक्यूमेंट दिया राहुल गांधी को, मंच सजाया गया, प्रेस को बुलाया गया और चिपका दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काट काट के क्या क्या होता है, ये क्या बोलते हैं आपका आचार संहिता। सोशल मीडिया के जमाने में आचार संहिता नाम की कोई चीज नहीं रही है और उल्लंघन नाम की भी कोई चीज नहीं रही है। पार्टी अपने विज्ञापन बंद कर देगी, ये ऑफिशियल है, विज्ञापन शो नहीं होंगे, लेकिन जो वायरल कंटेंट करा दिए जाएंगे पहले से, मानस जी वो तो लोगों के फोन में होगा ना। वो 25 लोग बार बार लोगों के माइंड में घूमेंगे। वो 25 महिलाएं जो विदेश की है, उसकी फोटो लगी है, बिहारी बात करेगा, हर बिहारी बात करेगा, बिहार का युवा, हर कोई। भाई अंतिम होता है ना कि आपने एग्जाम दिए होंगे मानस जी, बहुत सारे एग्जाम। तो जब हम समय कम होता है और लगता अब एक ही प्रश्न बचा है और वो हम नगद डिमांड कर चलते हैं कि यार ये वाला उत्तर आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी लिख दें, जो मन में आएगा लिखकर कॉपी भर दें, लास्ट टाइम तक का पूरा प्रयोग हम करते हैं। वही चीज राहुल गांधी कर। राहुल गांधी के प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न पत्र था आता उनको कुछ नहीं था, लेकिन जब लास्ट समय आया, पता है कि रिजल्ट फेलियर होना है, लास्ट समय आया तो लग गए, भैया भर दो, कैसे ही भर दो, भर का सबमिट हो गई। को अपने आप को एक दिलासा देने के लिए, क्या पता कोई मास्टर साहब ऐसा निकल जाए मास्टर साहब की देख लें कॉपी तो भरी है तो कुछ हो जाए। तो जनता को भी ये समझ रहे कि जनता क्या पता जनता इस बात पे कुछ मॉडिफाई हो जाए। भाई हाइड्रोजन बम बहुत दिन से कह रहे थे और कार्यकर्ताओं को भी जोश बढ़ाना है। सौरभ, इसमें बड़ा सोशल मीडिया पर कई ऐसे जो हैं, मतलब जो कांग्रेस के पक्ष वाले हैं, वो एक सवाल बड़ा पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, समझिएगा बहुत ही बारीक लाइन है इसमें जो कि समझना पड़ेगा। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं मान लीजिए, तो एक बार गौरव भाटिया भी इस बारे में कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि वोट चोरी के कुछ तरह से नाम इधर उधर हुआ था, तो आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं बीजेपी कोर्ट जारी उनको मुकदमा कर देती है? कई लोग ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको ये सवाल बीजेपी को भी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी ये मुद्दा उठाए कि राहुल गांधी देखिए आजकल नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा चलती है। तो ये मैं उसका जवाब मैं इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, चलो ठीक है मान लिया, वो कोर्ट नहीं गए तो बीजेपी क्यों नहीं घसीट लेती इनको कोर्ट में, की आखिरकार उनके पास सरकार है, सब कुछ है, घसीट के जेल में डाल दे कि झूठ बोल रहे हैं। तो आप बता दें, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं बता दूं सौरभ, उसका 1 मिनट के लिए। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी जो बैटिंग करती है ना, वो अपने पिच पर बैटिंग करवाती है दूसरे को ला करके। अब बीजेपी जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों नहीं जाकर के उनके ऊपर एफआईआर या उनको मुकदमा दर्ज करती या उनको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट घसीटती, तो बीजेपी की आदत है
कि वो अपने पिच पर दूसरे को बैटिंग करवाती है। आपको बता दूं कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की पिच पर नरेंद्र मोदी जाकर बैटिंग करेंगे, वो भी किस पर? वोट चोरी पर? कतई नहीं। आपने कभी किसी रैली में सुना है नरेंद्र मोदी को कि वोट चोरी का जिक्र करते हुए? कभी सुना है? कभी नहीं। वही मैं दूसरे शब्दों में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, इनको हिट विकेट करने की आदत नहीं है। भाई कोई भी राजनेता होगा, आप ऐसे टाइम पर ऐसी बेवकूफियां कर रहे हो तो हिट विकेट छोड़ना होंगे। ये पता नहीं कौन से जमाने की राजनीति कर रहे हैं, इनको लगता है कि फंस जाएं। अरे भाई, मुझे तो लगता है या तो नेतृत्व बदल दो या राहुल गांधी को कह दो कि भाई जैसे, अच्छा आपको याद है लालू का जो दूसरा बेटे हैं राहुल, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा, जिनको परिवार से बाहर कर दिया, तेज प्रताप यादव बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बड़ी कॉमेडी की, मतलब मुझे लगता है तेजू भैया भी कई बार अच्छी बात कर देते हैं। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब उस इंसान का मुझे पूरे चुनाव में जितना लोग मजाक उड़ाते थे ना, उस व्यक्ति का मुझे एक बार भी कॉमेडी नहीं लगी। लेकिन इस बात में उसने एक कॉमेडी की, बोला कि राहुल गांधी को हमारे यहाँ से आएंगे ना तो हम हलवाई बनाएंगे। तो बोले क्यों हलवाई बनाएंगे? बोले मछली पकड़ता है, कभी मछली खाता है, समझ रहे हैं आप, और कभी वो जाके तलने लग जाता है, तो उसमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं लीडरशिप, उसको हम हलवाई बनवाएंगे। तो वाकई राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करता हूं, हालांकि वो लोग चाहते हैं यार अंदर से, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप राहुल गांधी को या तो हलवाई बना दे या राहुल गांधी को कुछ भी बना दे, राजनीति से दूर कर दे। क्योंकि अगर राजनीति से दूर राहुल गांधी को नहीं किया गया तो इस बार जो आपके लालू के बिटौआ है, वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, थोड़ा बहुत जो सपना था तेजस्वी यादव का, वो भी अब उनका चूर चूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी गए हैं बंटाधार हुआ है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो स्वाहा कर दिया। मानस सौरभ, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी की आप जिक्र कर रहे थे, तो तेज प्रताप यादव का चुनाव क्षेत्र जहां पर है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी में नहीं बना करके, वहां पर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने चले गए उस सीट के लिए अपने कैंडिडेट का। तो तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाई आपके भाई भी तेजस्वी यादव आए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा कहा, हालांकि तेज प्रताप यादव को लोग मजाकिया अंदाज में कह जाते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव आए थे, वो अभी छोटे हैं, और छोटे हैं तो चुनाव हो जाने दीजिए, उनको छोटे को झुंझुना पकड़ा जाता है, मैं चुनाव के बाद उनको झुंझुना पकड़ाऊंगा। बिल्कुल 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 सही, मजाक में ही कहा उन्होंने, झुंझुना पकड़ाऊंगा। लेकिन वाकई में अगर हम बात करें तो इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा जो बात करें कि 4 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे तेजस्वी यादव, एक राहुल गांधी का सहयोगी ही इस प्रकार की बातें कर सकता है, जिसके जेब में 1 रुपया नहीं है, और वो बात कर रहा है कि भैया वो अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ा मतलब डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिसके पास 3 लाख करोड़ का सरकारी बजट है बिहार सरकार का, वो बात कर रहा है कि 4 करोड़ नौकरियां यानी 10.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा सरकारी नौकरी पर, लोगों को नौकरी देने में, सरकारी नौकरी। विवेक कहां से लेकर आओगे? सब कुछ तो है भैया तुम्हारे पास बाप का दिया हुआ सब कुछ है, बाप का दिया हुआ आपका राजनीतिक पूरा पैठ है, लेकिन विवेक बाप का दिया तो नहीं आता। विवेक तो भैया राहुल गांधी के पास भी सब कुछ, राजनीतिक समीकरण जितने भी सब कुछ जो पूर्वजों से चलते, लेकिन विवेक नहीं है। एक चीज माने से परिवार पे ही बात हो रही है, तो मीसा भारती ने काउंटर किया है, कहती हैं कि भाजपा में नेताओं की कमी पड़ गई बिहार में, जो बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, आपके योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रहे हैं, मोहन यादव को लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर सारे पत्रकार चुपचाप बैठे थे, मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पर। मैंने कहा मैं होता तो बस यही सवाल पूछता, मीसा जी आपका नाम मीसा कैसे पड़ा?
आपका नाम मीसा कैसे पड़ा और आप बाहर की बात कर रही हैं? अरे राहुल गांधी कहां से बिहार में टपक आए हैं, आपके समर्थन में गठजोड़ कर रही हैं। क्या जवाब दे पाती माने जी? क्या जवाब दे पाती मीसा भारती इस बात? देखिए, मीसा जी का जो लालू परिवार का है, लालू परिवार का मैंने एक बात अभी कहा है कि आप राजनीतिक आपकी चल ठीक है, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादा नानी सब प्रधानमंत्री थे, सबका आपने राजनीतिक पूरा वो पूर्वज को लेकर चल लो भैया कि ये पूरा बैकग्राउंड ये है, लेकिन आप विवेक कहां से लाओगे जहां विवेक से निर्णय लेने होते हैं? जो राहुल गांधी के पास भी कमी है, जो कमी है तेजस्वी यादव के पास भी। तो ऐसे में ये लोग जो इस प्रकार के इस समय बातें कर रहे हैं, मैं आपको जो मेन हमारा मुद्दा था ईवीएम का और चोरी का, ये जो आखिरी वक्त में बताओ कि ये लोग आखिरी वक्त में बम फोड़ने का मतलब यही है, ये सर्वाइवल की कंडीशन में कि किस तरह से सर्वाइव किया जाए, चुनाव तक किसी तरह से सर्वाइव किया जाए, पहले फेज दूसरे फेज, नहीं तो चुनाव से पहले कतई भी कोई मुद्दे इनके पास बचे नहीं है जहां पर ये लोग काउंटर कर सके बीजेपी को। बताइए नीतीश कुमार को ये लोग भ्रष्टाचार पर नहीं घेर पाए कि भ्रष्टाचार हुआ, इतना हुआ, कहीं घेर लेते आप। ये इनको मोदी को 11 साल हो गया सत्ता में हुए, कोई भ्रष्टाचार पर नहीं घेर पा रहे हो कि आपकी फाइल ये वाली गल वो है। आपने एक बार घोड़ने का प्रयास किया, खुद फंस गया। अडानी अंबानी, अरे अडानी अंबानी आज के हैं। राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी बोलता है, एक मिनट मानस जी, राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार बोलता है, इसी बिहार में बोल रहा है कि 80% 90% ब्यूरोक्रेट्स उच्च जात से आते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई राहुल जी, 90% उच्च जात से आते हैं, जरा डेटा देख लेते हैं। तो मैंने फिर से वही 1947 वाला डेटा निकाला, 2014। फिर मैंने कहा नहीं यार वो वाला छोड़ देते हैं, उसमें क्या ही ध्यान दें, शुरू में नेहरू जी आए थे, देश संभालना बहुत परेशान, ठीक है। उसके बाद का डेटा मैंने फिर ओवरऑल निकाल डाला, 1947 तक भी निकाल डाला, दोनों डेटा 2004 से 2014 और 1947। उसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई नाम ही नहीं था ब्यूरोक्रेट्स में, नाम मात्र के लोग थे ब्यूरोक्रेट्स जब इनकी सरकारें थी। फिर मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया, तुलना की 2014 से 2025 तक। मुझे समझ में आया भाई 2014 से 2025 में ब्यूरोक्रेट्स में टॉप लेवल में जो आदिवासी, पिछड़ा, ये सब है लोग भरे हैं, इनकी संख्या बढ़ी है। राहुल गांधी हर स्पीच में इतना सफेद झूठ बोलते हैं कि जिसका कोई मतलब सर पैर ही नहीं, और ये दूसरा बम आज फोड़ दिया। और अब उसका तो मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इस मुद्दे को हम ग्राउंड पर ले जाएंगे। आपने अभी कहा कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ही लोग भरे पड़े हैं, उच्च जात के नहीं हैं, मतलब उच्च जात के मतलब लोअर कास्ट के नहीं है, उच्च जात के हैं। अब ये सवाल यहाँ पर मैं खड़ा करना चाहता हूँ, राहुल गांधी या कोई भी, हर कोई सुनना चाहिए कि क्या आरक्षण 1947 से नहीं लागू हो गया था? आरक्षण नहीं मिल रहा लोगों को, और सब कुछ मिल रहा ना, अर्थ हर चीज से आरक्षण मिल रहा उनको। तो ऐसे में अगर कोई मान लीजिए उसके पास 5% का ही स्लैब है अपर कास्ट का, वो 5% का स्लैब वाला अगर जाकर के टॉप पोस्ट पर बैठ जाता है, तो क्या आप उसका भी वहां गला घोट दोगे? नहीं, गला घोट दोगे? गला तो घोटेंगे नहीं, बनाया भी तो इन्होंने ही था, बनाया नहीं। बात मेरी बात समझिए, थोड़ा सा बात को समझिए। जो जिस कैपिटल है, अगर 5% के, अगर 95% पर ओपन है कि भैया SC/ST के लिए है, 5% बचा हुआ है जनरल कास्ट के लिए, अपर कास्ट के लिए, और 5% में जाकर वो बैठ जाता अपना, और कल को आप कहते हो देखो वो बैठ गए हैं जाकर, वो कैसे बैठे हुए? अरे वो अपनी कैलिबर के हिसाब से बैठा हुआ है, वो आरक्षण के हिसाब से नहीं बैठा हुआ वहां पर जाकर। आप सवाल खड़े करते हो, चलिए ठीक है, एक सवाल इस पे हम एक मान लेते हैं, चलिए खुलवा दीजिए देश भर में SC/ST OBC के हॉस्पिटल, ठीक है, खुलवा दीजिए। आप अल्पसंख्यकों का हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, सबके सिर्फ उनके नाम का हॉस्पिटल, और वही लोग सिर्फ आरक्षण वाले सिर्फ जाएंगे, ठीक है। और सुनिए,
और कह दीजिए कि सोनिया गांधी का इलाज करवा ले वहां पे जाकर। मैं पर्सनल राहुल गांधी, बिल्कुल सटीक आप कह रहे हैं। राहुल गांधी का एक और झूठ इसी से रिलेटेड, कहते हैं भारत की 500 कंपनियों के टॉप नेतृत्व यानी मालिक को उठा लीजिए तो वो किसमें आते हैं? उच्च जाति। फिर मैंने रिसर्च किया, भैया क्या 2014 के बाद से लोग आए हैं क्या, या फिर 1947 से 2014 तक अटल जी का शासन छोड़ दे तो तब तक जब इनको सत्ता दे रखी थी तो क्या उन 500 कंपनियों के टॉप जो थे वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे? नहीं, तब भी वही थे, अब भी वही है। और सुनिए, अंबानी किस उससे आते हैं? ओबीसी। अंबानी, राहुल गांधी ने अंबानी का भी नाम लिया। मतलब राहुल गांधी अगर क्लास 8 के बच्चे, कक्षा 8 के भी बच्चे के सामने डिबेट करने बैठ जाए ना और बोल दिया जाए कि वो कक्षा 8 का बच्चा बस ये बोले कि राहुल जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं सिर्फ आपकी रैलियों में से उठाकर जो क्लिप्स हैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आप झूठ हो कि नहीं, राहुल गांधी वहीं पर झूठा साबित हो जाए। देखिए, और 1-2% नहीं, 100%। देश के जो राजनीतिक दल हैं, खासकर प्रमुख, जाहिर सी बात है कांग्रेस सबसे प्रमुख है, और कांग्रेस के जो सर्वेसर्वा राहुल गांधी हैं, जो जाति चेता। 1947 में देश आजाद हुआ 2025 में, और 1947 से लेकर रिजर्वेशन तक रहा। किसी भी पार्टी ने उसको छेड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको बढ़ाया ही गया, घटाया नहीं गया, उसको बढ़ाया ही गया। और आखिरकार अब जब 2025 में आकर हम ये बात करेंगे कि आरक्षण मिलना चाहिए और बढ़ाया जाए, ये बढ़ाया जाए, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ विकास को, देश के विकास को रोका जा रहा। ये अवरोध नहीं, मानस जी, सिर्फ आरक्षण नहीं बढ़ाया जाए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, मतलब बांट दो, काट दो। अरे आप बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ। आजकल आप देखेंगे तो जो अपर क्लास, जो हाई जो मतलब है, वो मैक्सिमम क्या हुआ, शुरुआत में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका आप देखते हैं ना कि अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडियंस हैं। अब देखिए सब अपर क्लास के होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ आरक्षण से उनको ऑप्शन नहीं मिलता है। उनका टैलेंट है, उनके पास टैलेंट है तो रुकेंगे वो। अमेरिका चले गए, जर्मनी चले गए, जहां भी उनको मौका मिला अच्छी जगह वहां चले गए, उनका टैलेंट वहां चल रहा है। तो ऐसे में ये सवाल देखिए, आज के वक्त पर मुझे लगता है ये गंदी राजनीति जो जाति वाली हो रही है, मुझे लगता है ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। मानस जी, मैं बता रहा हूँ उतरना क्या पड़ेगा। पब्लिक देख रही है, आप देख रहे हैं ना, दोस्त भाई जो भी देख रहा है, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, इसको 5 ग्रुपों में भेज दीजिए बस। बिहार का चुनाव है, ये वीडियो बिहार तक पहुंच जाए और यहीं से समाप्ति होगी, यहीं से समाप्ति होगी। ये मत सोचिए सौरभ, मैं यहाँ पर इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैं अब बिहार चुनाव से सिर्फ नहीं कि बिहार चुनाव कौन जीतता कौन हारता है, हमें मीडिया को, आम जनता को चुनाव जीतने हारने का फर्क, अगर हमें मेन मुद्दों पर हमें देखना है कि आखिरकार हम इस वक्त में हम जात पर लड़ रहे हैं, ये कौन सी जात का है। आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में आप किसी से पूछते हो कौन से जात के हो, एक बार हम जरूर देख लेंगे कि अब्दुल आमिर की दुकान है कि नहीं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि राम प्रसाद है, राम कुमार है, राम कौन सा राम खिलावन है, या राम कौन सा, उसके आगे का नाम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं भाई ठीक है इसने कलावा पहना है और उसका क्यूआर कोड पर कोई हिंदू नाम आ गया, कोई वो नाम आ गया, तो कतई भी हम नहीं पूछते भाई तुम्हारा नाम नहीं खरीदेंगे सामान या नहीं खाएंगे। मुसलमानों को भी नहीं पूछते थे जब तक थूक कांड नहीं हुआ था, जब तक ये तबलीगी जमात वाले थूक नहीं रहे थे कोरोना में, तब तक तो हम वो भी नहीं करते थे। देश देखिए, ये बात हम कुछ चीजों को ये कहिए, सोशल मीडिया आया, वीडियो बनी, लोगों तक पहुंची, पता चल रहा पेशाब करके बाथरूम में, पेशाब करके पोछा लगाया जा रहा है, थूक करके खीरा बेचा जा रहा है, तब बात करने लगे हैं
कुछ लोग कहेंगे मुसलमानों से नफरत करने की डिबेट कर रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, देखिए मुसलमानों से नफरत नहीं है। जब हिंदुस्तान का जो अखंड भारत था अफगानिस्तान तक, उसके टुकड़े करते करते आज हिंदुस्तान में भी एक वक्फ बोर्ड पाकिस्तान से बड़ा बनाकर बैठा दिए हो तुम लोग, तो जाहिर सी बात है इस पे डिबेट होगी। लेकिन अगर जाति पर कोई डिबेट करता है तो इसका खास मुहिम चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे और चाहेंगे कि आखिरकार ये जाति शब्द जो भी पार्टी अगर आपके घर पर आ रही है, अगर राहुल गांधी अगर इनके लोग आपके घर पर आते हैं किसी भी राज्य में हो, तो आप इनसे पूछिए कि तुम कौन से जाति के हो। और अगर आज से जाति के बारे में सवाल पूछा कि कौन से जाति के हो, मुझे लगता है शेड्यूल कास्ट में बहुजन समाज के लोग को एक शब्द कहा जाता था। क्या उनसे जाकर पूछेंगे कि कौन से जाति के हो? कभी पूछ सकता है? कतई भी अगर इसको अगर इस तरह की बातें किया तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर इलाज जो है ना वो सड़कों पर होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ लोगों को नहीं उकसा रहा, मैं एक सामाजिक मुद्दे पर लोगों को उकसा रहा हूँ, लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मानस जी, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए कि भाई ये क्या चल रहा है चुनाव रैलियों में, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। ये तो वो उस पद पर बैठे हमारे न्यायाधीश लोग, उनको खुद टोक देना चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए पार्टी को कि भाई ये जातिवाद मत करो। देखिए सबका एक एजेंडा, मैं नाम लूंगा किसके बारे में करता हूँ, सबका एक एजेंडा है, सब एजेंडे पर सेट है। वक्फ बोर्ड के लिए कोई कानून का अमेंडमेंट का आता 2 मिनट में सुनवाई कर ली जाती है। 1995 का वक्फ एक्ट को लेकर के चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप लोअर कोर्ट, आप जाके हाई कोर्ट में सुनवाई करिए। और यहाँ वक्फ बोर्ड की जब कानून पास हुआ अमेंडमेंट का तो तुरंत सुनवाई करके उसको लेकर के फैसले को क्या करा गया। उसके बाद उसमें कहा गया 1 पॉइंट 2 पॉइंट देखिए, किसी चीज का सुना जाना ही अगर गलत चीज सुना जा रहा है तो सबसे बड़ा गलत। तो ये इस मुद्दे पर डिबेट आगे करते रहेंगे। राहुल गांधी टाटा खुश हो चुके हैं, 14 नवंबर को इसका समय आ चुका है। और परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कौन कौन से बम है, कम से कम इन्होंने हाइड्रोजन बम को भी बदनाम कर दिया। उसकी इंटेंसिटी जो भी होगी, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के माइंड में गया कि साला हाइड्रोजन, माफ कीजिएगा ये सब जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया बोलचाल की भाषा में किसी के लिए नहीं था, कि हाइड्रोजन बम भी क्या है ना, ये हाइड्रोजन बम तुड़तुड़ी वाला है। और हाइड्रोजन बम की भाई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कहते हैं ना कि हाइड्रोजन, राहुल गांधी जिसको छूले कहते हैं सोना बन जाता है। वो मिट्टी से भी, मिट्टी की बहुत वैल्यू होती है, वो मिट्टी से भी ज्यादा उसका बात कर रहे हैं मानस जी, मिट्टी उपजाऊ होती है। ये कोई किसी भी शब्द का मतलब इस आज तो कह रहा हूँ कूड़े का भी मोल है। ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी हुई है ना, सबका आपने कूड़े का एग्जांपल दिया, वो भी कुछ देकर जाता है। राहुल गांधी के लिए हमारे पास उदाहरण भी नहीं है, ये कहिए ना। मैं वही कह रहा हूं कि चीजों को लेकर के तो ऐसे लोगों की राजनीति में ना फंसिए, जातिवाद पे मत आइए, क्योंकि एक बार हिंदुस्तान कई बार खंड खंड हो चुका है। अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे जितना भी हुआ, भले लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ये थी वो थी फलाना धमाका थी, अरे बांग्लादेश कौन सा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना दिया था अलग करके, और अलग कैसे किया था उसके भी कहानी बहुत है, जिसके इतिहास गलत लिखे गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक जो खंड खंड हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी देखिए, इनकी फैमिली में, मैं फिर माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ, व्यवस्था आ जाती है बोलने की। ये मकबरे पर जाकर लौटने वाले लोग रुकवा कर अपना काफिला मकबरे पर लौट जाते हैं, इनको क्या कहेंगे? ये पारसी कौन था इनके, फिरोज गांधी, इसको पारसी बोलते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता। इतिहास बदलने, इतिहास रिवाइज करने, माफ के बदलने नहीं, इतिहास रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है। मैं तो जब कांग्रेस पार्टी का नाम आता है ना मानस जी, तो माथा एकदम घूमने लगता है। गौरव, यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और एक वक्फ बोर्ड, एक पाकिस्तान से बड़ा देश हिंदुस्तान में बढ़ चुका है। साहब आप लोग शांति से समझिएगा, एक हो चुका है, इसलिए अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जात 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 चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी कभी ये नहीं जात में चिल्लाते कि मुसलमानों में कौन सी जात। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए। सौरभ
आपसे बात करके अच्छा लगा, दर्शकों भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार की डिबेट हम लाते रहेंगे, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहेंगे और जाति पर जो अगर कोई आगे की तरह बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि देश में एकजुटता लानी है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावना बढ़ानी है, चाहे उसे हिंदुत्व के नाम पे लें, किसी नाम पे लें, हम हिंदू एक है, इसको करना पड़ेगा। इसके लिए जाति शब्द को हमें भूलना पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।